सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में शरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में शरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधु, भक्तमयी माता एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के अनमोल ग्रंथ बीजक से आप सभी उनके अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। मूल बीजक से रमणी नंबर 30 में सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, वह कहते हैं कि भांति भांति के वेश धारण करके लोग पाखंड में पड़ गए। यह पाखंड इतना चरम पर है कि लोग इस पाखंड को ही अपना कर चल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब पाखंड के विषय में क्या कहते हैं आइए जानते हैं। साहब कहते हैं, आओ भूलो खट दर्शन भाई, पाखंड वेश रहा लपटाई, जीव शिव का आहु नवसाना, चारों वेद चतुर्गुण माना, जैन धर्म का मर्म न जाना, पाती तोरी देव घर आना, दौना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोटि समतूला, और पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्मा पुनहारे, मनमत बिंदु करे असरारा, कल्पय बिंदु सखे नहीं द्वारा, ता करे हाल अदुबुदा, सौ दर्शन में जान भी गुरछा। साहब के जो शब्द होते हैं ना, वह लोगों के समझाने के लिए बहुत सटीक होते हैं। आगे साहब कहते हैं कि ज्ञान अमर पद बाहिरे, नियरे ते हैं दूर, ना जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घट पूरी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, ब्राह्मण और दरवेश नामक 6 दर्शन के व्यक्ति अपने अपने संप्रदायों के चक्कर में पड़कर स्वयं के निज स्वरूप को भूल गए। वे भांति भांति के वेश धारण कर पाखंड में पड़ गए। पाखंड ही व्यक्ति के कल्याण का नाशक है। जब 4 वेद कर्म कांड परक हैं, परंतु स्वरूप ज्ञान की बात आने पर ये भी मौन ही रहते हैं। जैन संप्रदाय के व्यक्ति धर्म का रहस्य नहीं जानते, अर्थात वह एक और तो यह कहते हैं कि फूल पत्तियों में करोड़ों जीवधारी निवास करते हैं, परंतु दूसरी तरफ दौना, मरुआ, चंपा आदि के पुष्प और पत्ते तोड़कर देव मंदिरों में मूर्तियों पर चढ़ाते हैं। इस प्रकार उनके मतानुसार करोड़ों जीव की हत्या हुई। साहब कहते हैं कि जब जैनी जो होते हैं वह कहते हैं कि फूल पत्तियों में सभी में जीव होते हैं, लेकिन वही लोग धनवा, चंपा आदि फूल को अपने ईश्वर को चढ़ाते हैं। तो उनके कहने के अनुसार वह करोड़ों जीव की हत्या करते हैं। फिर तो कहने का तात्पर्य यह है कि वे अपने सिद्धांत पर दृढ़ नहीं रहते। कितने ही व्यक्ति तो ब्रजोली क्रिया साधक वीर के गिरने से रुकते हैं और संभोग के वक्त भी वीरक्षण होने से बचते हैं। इससे अपनी विजय अर्थात पक्का योग मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की दशा तो वास्तव में अनोखी है। कहने का तात्पर्य यह है कि योगी, जंगम, 6 दर्शन एक से उड़ा अर्थात जैसे भिन्न ही हैं, इनकी मान्यता एवं साधनाएं अधिक उलझन पूर्ण एवं विवादास्पद है। साहब आगे कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप जीव ही अमर पद है और अमर पद की स्थिति 6 दर्शन के पाखंडों से बाहर है।
यह नजदीक अर्थात निज स्वरूप होते हुए भी पाखंडों में उलझा रहने के कारण दूर सा हो गया है, अर्थात उसे सही से जानता है, उसके निकट, और जो नहीं जानता उसके लिए घर घर में होते हुए भी परम तत्व से दूर है।